आप मुझे ये बात बता सकती थी। हाँ, मैं बता सकती थी, लेकिन ईशान जी ने अपनी कसम देकर मेरी जुबान बंद कर दी थी। मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं। बलदेव जी ने सारे पैसे एडवांस में ही जमा करवा दिए, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही जमा करवा दिए। लेकिन उसने मुझे बताया भी नहीं। उनका स्वभाव समझने में मुझे भी कुछ वक्त लगा था, लेकिन जब समझ में आया तो ये जाना कि वो बहुत कमाल के। दोस्ती के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। ओए, किस मिट्टी का बना है तू? हाँ, किस मिट्टी का बना है? अपनी सारी जमीन जायदाद बेच बांट दी और कहता है मैंने क्या किया? ओए, जो तूने किया है ना, वो कोई और कर भी नहीं सकता। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है तू। मैंने दोस्ती वोस्ती के लिए कुछ नहीं किया है। अपने बच्चे की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, न जमीन, न जायदाद और न दोस्ती। एक पियो अगर अपने पुत्र के लिए कुछ करता है ना, तो उस पर कोई एहसान नहीं करता। ना बलदेव ना, मैं तेरी कुर्बानी को एहसान कह के छोटा नहीं करना चाहता। सच कहा है तूने, तू ही ईशान का प्यो है। मैंने बाप होने का कौन सा फर्ज अदा किया है? जो किया है वो तूने किया है। अरे कोई बाप अपने बेटे को ऐसे मौत के मुंह में छोड़ के चला जाता है क्या? सच, तूने ही बाप होने का फर्ज अदा किया है। और तू भी कमाल करता है वीरू। कभी कहता है कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है, और अब खुद ही तेरा मेरा कर रहा है। और जब सब कुछ हमारा है तो तू करे या मैं करूं, फर्क क्या है? उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने दोस्त के लिए सब कुछ लुटा देना और उसको उसका एहसास भी ना होने देना, ये सिर्फ तू ही कर सकता है। ओए, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही दोस्ती जिंदा है और दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। और तूने नहीं निभाई दोस्ती। और मुझसे किया हुआ एक वादा निभाने के लिए तूने अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर दिया, और जिसके बिना तू एक पल भी नहीं रह सकता था। मैंने क्या किया? एक जमीन ही तो बेची है। और जमीन जायदाद तो आदमी फिर से बना लेता है, पर औलाद जिसके लिए वो जीता है, मरता है, उसे अपनी नजरों से दूर और अपने से अलग करने का जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा। और दोस्ती निभाने के लिए जज्बा चाहिए, और वो सिर्फ तुझ में है, तुझ में। और ये सब तो मैं तुझसे सीखा हूं। ओहे, तू तो वो खिलाड़ी है जो अपनी जीती हुई बाजी भी हंसते हंसते मेरे नाम कर देगा और चेहरे पर शिकन भी नहीं आने देगा, और मुझे ये एहसास करवाएगा कि ये बाजी तो मैं ही जीता हुआ था। और वीरू, खुद जीत कर दोस्त के चेहरे पर मुस्कान देखने में वो मजा नहीं है जो दोस्त को जिताकर अपने चेहरे पर देखने में है। और तेरी जीत में ही मेरी जीत है। तो ठीक है, आज से जीत और हार का खेल ही खत्म करता हूं।
अब तू जीते या मैं, जीत का ताज तेरे सर पे रहेगा, क्योंकि वो ताज तेरा था और तेरा ही रहेगा। भैया, अरे रणबीर, बैठना। ऐसे क्या देख रहा है? नाराज है मुझसे? हाँ, नाराज हूं। आपने काम ही ऐसा किया। मैंने? हाँ, आपने हमें पराया समझकर अकेले ही दर्द का घूंट पीते रहे और हमें खबर भी नहीं होने दी। अगर ऐसे में आपको कुछ हो जाता तो? अरे पगले, तू रो क्यों रहा है? अब तुम सब हो ना मेरे साथ, और मैं जानता हूं तुम लोग मुझे कुछ नहीं होने दोगे। नहीं, हम कोई आपके साथ नहीं है। और क्यों रहे? आपको हमारी जरूरत ही कहाँ है? बेवकूफ तो हम लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते। क्यों? मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता? हाँ, नहीं करते। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते। अगर करते होते तो इतनी बड़ी बात हमसे छुपाते? मैं क्या करता रणबीर? जब मुझे इस बीमारी का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। सच कहूं तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ये सच तुम लोगों को बता सकूं। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। मैं मानता हूं मैंने सबको हर्ट किया है। हाँ, वो तो आपने किया है भाई, और उसके लिए आपको कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तो सजा ही दे देना मेरे भाई। वैसे भी ये सजा ही तो है मेरे लिए। नहीं भैया, प्लीज अब तो ऐसी बातें मत कीजिए। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और घर चलिए। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। हाँ, बड़े होने का बहुत रौब जमा लिया आपने मुझ पर अब आप सिर्फ मेरी सुनोगे और मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। अच्छा बाबा, मत सुनना, मैं तेरी सुनूंगा। और वैसे भी हम दोनों में फर्क ही क्या है? हाँ भैया, है फर्क है। पहले मैं भी यही सोचता था, हक्को भी यही समझती थी। हम दोनों इस गलतफहमी में थे कि तीनों बहन भाइयों में कोई फर्क नहीं। आपने इतनी बड़ी बात छुपाकर यह फर्क पैदा कर दिया है भैया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। ये तो क्या कह रहा है रणबीर?
मेरा भाई ऐसी बातें कर रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूं भैया, हम तीनों बहन भाइयों में कभी कोई फर्क नहीं था, कभी कोई बात की छुपा छुपी नहीं थी। तो बताइए भैया, फर्क किसने पैदा किया भैया? हाँ रणबीर, मैं तेरा और अक्कू का गुने भैया, रणबीर, भैया, भैया क्या हुआ? भैया, भैया, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, रणबीर, भैया, डॉक्टर, निशान बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ दर्द हो रहा है? ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। बेटा ठीक हो जाएगा। Just सांस लो, deep breathe ईशान। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज। कुछ नहीं। सिस्टर, एक मॉर्फिन का इंजेक्शन रेडी कर। ईशान, बेटा, बेटा क्या कुछ करना। बस बस बस, एक इंजेक्शन लगा दे, कुछ देर में रिलैक्स हो जाएगा। We'll give him a painkiller shot. वीरेंद्र, कुछ नहीं हुआ है। लिवर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बस इट्स एक्टिंग अप। लगाओ, अभी ठीक हो जाएगा। जान, बस बस, रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं होगा, ये बस हमने पेन किलर दिया है। द लिवर इज एक्टिंग अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, यस, आप इस कमरे के आसपास ही रहना। इन्हें कोई भी जरूरत हो प्लीज यहाँ पर तुरंत आ जाना। एंड पेज में अगर मेरी भी जरूरत हो तो, ठीक है? ओके, मैं चलता हूँ। विल बी फाइन। ठीक है, मुझे राउंड्स पर जाना है। भैया, आपको कुछ नहीं होगा भैया, ठीक हो जाओगे भैया, आप ठीक हो जाओगे। अरे मामी जी, आप आइए, बैठिए ना। सिमरन पुत्र, रणबीर से बात हुई? ईशान की तबीयत कैसी है? मामी जी, रणवीर तो फोन नहीं उठा रहे, लेकिन बाबूजी से बात हुई थी, सब ठीक ठाक है। पर पुत्र, रणबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा तुम्हारा? वो शायद मुझसे इस बात से नाराज है कि मैंने उनसे ये सब बातें छुपाई। पर पुत्र, वो गलत भी कहाँ है? भला इतनी बड़ी बात कोई छुपाता है? पहले बलदेव भाई साहब ने छुपाई, फिर तुमने छुपाई। मैं नहीं जानती कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम लोगों की जो तुम लोगों ने ये सब बात छुपाई है। पर पुत्र, जो भी किया वो सही नहीं किया।
मामी जी, ये तो अपना अपना सोचने का नजरिया है। जरूरी नहीं है कि जो हमारी नजर में सही हो वो आपकी नजर में भी सही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपकी नजर में गलत हो वो हमारी नजर में भी गलत हो। पर पुत्र, सच तो सच ही होता है ना। अगर वक्त रहते बलदेव भाई साहब ने वीरेंद्र भाई साहब को बता दी होती बात, तो अब तक उसका इलाज हो गया होता। बात इतनी बिगड़ती नहीं थी। जी मामी जी, आप सही कह रहे हैं। बाबूजी की वजह से ही ना ये सारी बात बिगड़ी है। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब बाबूजी को इस बात का पता चला था, उससे पहले बात बिगड़ चुकी थी। इस सब के दोषी अगर कोई है तो वो ईशान जी। और बाबूजी का दोष सिर्फ इतना है कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस बात को छुपाना पड़ा सबसे। चलो मान लेती हूँ कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर तुम्हारी क्या मजबूरी थी? जब तुम्हें पता चल ही गया था तो कम से कम रणबीर को तो बता ही सकती थी ना। तुमने रणबीर को क्यों नहीं बताई ये बात? हाँ मामी जी, मैं रणवीर की गुनहगार हूं और जिंदगी भर रहूंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो मजबूरी बाबूजी की थी वही मेरी भी थी। पुत्र, मैं ये तो नहीं जानती कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम लोगों के साथ, पर अब जब भाई साहब को पता चल ही गया है तो वो जमीन आसमान एक कर देंगे, परेशान को कुछ होने नहीं देंगे। हाँ मामी जी, हम भी यही चाहते हैं कि माता रानी उन्हें लंबी उम्र दे और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए भी और क्या हो सकती है। और वैसे भी आप लोग की नजर में हम बाप बेटी गुनहगार तो बन ही चुके हैं। मेरा कहने का ये मतबल नहीं था सिमरन पुत्र, और फिर ये कहने वाली मैं होती भी कौन हूं? मामी जी, हर बात कहने से नहीं होती। कुछ बात इंसान के चेहरे, उसका हाव भाव देखकर भी समझ जाना चाहिए। खैर, हमने जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया, अच्छे मन से किया। पर क्या हुआ, गुनहगार तो हम लोग ही हो गए। वो कहते हैं ना मामी जी कि इस दुनिया में हर किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। सिमरन पुत्र, मैं चलती हूँ। सवेरे से सुखी ने कुछ खाया नहीं है, उसे खिला दूं खाना। बस कर वीरू। नहीं बलदेव, नहीं सहा जाता यार। मेरा बच्चा इतना दर्द में और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। और नहीं वीरू, और तूने ईशान के लिए क्या नहीं किया? कोई भी बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना तूने उसके लिए किया है। हाँ, किया है ना बलदेव, किया है ना।
अपने बच्चे को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया। अरे बलदेव, ये बीमारी का नहीं, मेरा दिया हुआ दर्द है, मेरा। अरे लानत है मेरे जैसे बाप पे, जो अपने बच्चों का दर्द दूर करने की बजाय उनको दर्द में डाल देते। ओए वीरू, तू अपने आप को दोषी क्यों मान रहा है? ये तो कुदरत की दी हुई मार है, जो हमारे बच्चे को ना चाहते हुए भी सहनी पड़ रही है। ओए, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर है बलदेव, कसूर है। अरे अगर मैं अपने ईशान को अपने से दूर नहीं करता तो ये बीमारी छुपी नहीं रहती और वो इस हालत में नहीं आता। ओए वीरू, ये तो सब विधाता का खेल है। इंसान तो उसके हाथ की कठपुतली है, वो जैसे नचाता है वो नाचते हैं। अगर हमारे बच्चे की किस्मत में यही सब लिखा है ना, तो उसे कौन टाल सकता है? अगर विधाता की यही मर्जी है तो ईशान का सारा दर्द वो मुझे दे दे, मैं सहने को तैयार हूं। बस मेरे बच्चे को इस दर्द से निजात दे दे। अगर ऐसा होता तो ये तकलीफ मैंने कब की अपने ऊपर ले ली होती। लेकिन विधाता की किताब में ऐसा कोई उपाय नहीं है। और तू क्या सोचता है कि ईशान की तकलीफ सिर्फ तू ही ले सकता है, मैं नहीं ले सकता? अरे बलदेव, मैं जानता हूं अगर ऐसा होता तो तू होने ही नहीं देता। लेकिन क्या करूं यार, क्या करूं? अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सही कह रहा है वीरू, हम तो वाहिगुरु से अरदास ही कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की तकलीफ जल्दी दूर कर ले। और देखना, वाहिगुरु हमारी ये अरदास जरूर सुनेगा। हे वाहिगुरु, मेरी अरदास सुन ले, मेरे बच्चे को ठीक कर, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। वो जरूर ठीक करेगा। वो जिसने सांसें दी है, जिंदगी भी वही देगा। वो भरोसा रख वाहिगुरु पे, सब ठीक करेगा वो। मैं शिकायत नहीं कर रही रणवीर, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप कल रात देर से आए थे। पता नहीं आपने खाना खाया होगा या नहीं। बस सिमरन, खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए जितना कि मेरा दर्द। अगर आपने मुझसे कोई और बात छिपाई होती तो शायद मैं दिल पर नहीं लेता। लेकिन यहां सवाल मेरे भाई का है